इसमें मैं एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि केपीओ में अगर आप एंट्री पाना चाहते हैं, अकाउंट्स बेस्ड बहुत सारे काम हैं जो केपीओ में आपको मिल जाएंगे। गुड़गांव में बहुत से इस तरह के केपीओज हैं जो अकाउंट्स बेस्ड आपको काम कराते हैं, बट उसके लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और वो भी कॉमर्स स्ट्रीम में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और फिर उसके बाद किसी भी अकाउंट्स बेस्ड केपीओ में एंट्री पाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। जी बिल्कुल। निकी जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से शुरुआत करें केपीओ में अपने करियर की। 12th पास करने के बाद आप अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, इज बेटर फॉर यू। इसके अलावा आपने बताया था कि किसी भी पेशे के लोग इस प्रोफेशन से जुड़ सकते हैं, क्या पार्ट टाइम में भी इसमें सुविधाएं काम करने की? जी बिल्कुल। जैसे हम डॉक्टर्स का एग्जांपल लेते हैं, आज की डेट में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी चीज हो गई है जहां पर डॉक्टर काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और इसको एक पार्ट टाइम बिजनेस मानकर चल रहे हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर जो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी फीस काफी हाई होती है। अगर जो वही चीज आपको इंडिया से कंसल्टेंसी के थ्रू मिल जाए, आपको एक बहुत नॉर्मल सी बीमारी है, आपको बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो उसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यू नीड टू पे मे बी $100 फॉर दैट। बट अगर जो वही कंसल्टेंसी आपको इंडिया से मिल जाए, आपको सिर्फ वो रिकमेंड करते हैं कि ये मेडिसिन आपको लेनी है, उस कंसल्टेंसी के लिए आपको 500 रुपीज या 400 रुपीज पे करना पड़े, तो यू आर सेविंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर कॉस्ट। तो इस तरह से बिजनेस काफी बढ़ रहा है। जी नेगी जी, बिल्कुल। और हमारे साथ अगली कॉलर देवयानी हरिद्वार से हमसे जुड़ चुकी हैं। जी देवयानी जी। जी देवयानी, आप सुन पा रही हैं हमारी आवाज? जी, इसके अलावा हमारे साथ धीरज हमसे जुड़ चुके हैं। जी धीरज। हेलो जी देवयानी जी। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने 12th के एग्जाम दिए हैं जी, तो ये हम लोगों के लिए केपीओ मतलब आप बता। जी, इन्होंने 12th के एग्जाम दिए हैं और करियर बनाना चाहती हैं केपीओ में। हालांकि इन्होंने अपना सब्जेक्ट नहीं बताया कि किस चीज में इन्हें इंटरेस्ट है। क्या कहना चाहेंगे नेगी? देखिए, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि केपीओ बीपीओ की तरह नहीं होते हैं। केपीओ में आपको नॉलेज बेस्ड काम करना होता है, तो उसमें या तो आप कम से कम कुछ एक्सपीरियंस लेकर एंट्री करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें एंट्री पाने के लिए 12th पास करके डायरेक्ट एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल है। जी बिल्कुल नेगी जी। और अभी यहाँ पर हम लगातार आपको कॉलेज में बता रहे हैं कि किस तरह से आप केपीओ में अपना करियर संभाल सकते हैं। इसके अलावा अपने सुझाव और सवाल हमें ईमेल के जरिए भी मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है educationdex@gmail.com। कॉलेज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या कुछ कौन कौन से प्रोफेशन के लोग इसमें जा सकते हैं और किस तरह से आप बना सकते हैं केपीओ में अपना करियर। एक लाइफ है, इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो, थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर ऑलिजल में। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज हमसे। जी नीरज। हाय सर, माय नेम इज नीरज। जी नीरज जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? मैम, मैं अभी बीपीओ में काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग विद डेल कंप्यूटर्स राइट नाउ। जी। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर्स। जी। एंड वर्किंग विद बीपीओ फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 years. So, would you suggest me to join KPO after doing a specialization, or is it okay for me to join a KPO now with having a graduation degree? And what are my future in KPO? जी बिल्कुल नीरज, हम आपको बताएंगे। विवेक जी, नीरज से क्या कहना चाहेंगे?
जी देखिए, इन्होंने बताया कि आईटी स्ट्रीम में काम कर रहे हैं। जी। आईटी स्ट्रीम में बेसिकली दो तरह के कंपनीज काम करती हैं। एक तो जो बीपीओज होते हैं वो काम करते हैं, और सेकंड जो आईटी बेस्ड कंपनीज होती हैं वो काम करते हैं। केपीओ का काम बेसिकली आईटी बेस्ड बहुत कम होता है, तो इनको मैं एक चीज ये सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर जो शिफ्ट करना चाहते हैं बीपीओ से तो किसी आईटी कंपनी में शिफ्ट करें बजाय कि केपीओ के, वहां पर इनको ज्यादा अच्छा ग्रोथ मिलेगा। दूसरी चीज, ये कोई साइड बाय साइड एक आईटी से जुड़ा हुआ कोर्स कर सकते हैं, जो कि इनकी क्वालिफिकेशन भी बढ़ाएगा और इनके प्रोफाइल को भी इम्प्रूव करेगा। तो साइड बाय साइड आप एक छोटा कोर्स कीजिए 3 से 6 महीने का, और उसके बाद आईटी कंपनी में एंट्री कीजिए, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और अब हम आपको बता दें कि क्या कुछ ग्रोथ है केपीओ की भारत में और क्या कुछ इसमें रोजगार की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि भारत केपीओ का सबसे बड़ा गढ़ है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाला समय केपीओ का होगा। आईटी के क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी 70% तक बढ़ने की उम्मीद है, और 2012 तक भारत में केपीओ का बिजनेस $10 अरब का हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी में केपीओ बिजनेस के लिए काफी सारी संभावनाएं हैं। इसके अलावा उद्योग चैम्बर एसोसिएशन के मुताबिक अगर केपीओ सेक्टर को बायो और नैनो टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के लिए भी खोल दिया गया है। साल 2012 तक भारत में केपीओ बिजनेस $10 अरब तक पहुंच जाएगा। जी और इसके अलावा नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाला समय सिर्फ केपीओ का है। केपीओ के क्षेत्र में 25,000 भारतीयों को अब तक रोजगार मिल चुका है, जिसमें नोएडा, गुड़गांव और पुणे को इसका सबसे बड़ा हब माना जा रहा है। यानी वैश्विक आउटसोर्सिंग कारोबार में केपीओ ने शुरू में ही अपनी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी दर्ज की। इसके अलावा कारोबार में 12% की हिस्सेदारी भारत की मानी गई है। इसमें वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक 2010 में दुनिया भर में इसका पूरा 70% तक का कारोबार है। क्या कम कीमत में उच्च गुणवत्ता की बात अगर करें तो इसमें भी केपीओ काफी आगे है। जी हाँ, जैसे कि अभी हमारे कॉलर ने बताया कि बीपीओ कर रहे हैं और उसके बाद भी वो केपीओ में जाना चाहते हैं, तो बीपीओ केपीओ के अलावा भी कुछ इस तरह की आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं क्या, और कुछ इस तरह के वर्क होते हैं? जी देखिए, बीपीओ इज बेसिकली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहां पर आपको एक प्रोसेस आउटसोर्स कर दिया जाता है, आपके लिए एक सिस्टम बना दिया जाता है कि आपको इस तरह से काम करना है। तो उसमें बेसिकली आप अपनी कोई नॉलेज यूज नहीं कर रहे हैं, आपको एक सिस्टम बता दिया गया है और आप उसी को रिपीट करते रहते हैं, उसी के ऊपर काम करते रहते हैं। जबकि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक ऐसा काम है जिसमें आपको अपनी स्किल्स यूज करनी होती है, अपनी नॉलेज यूज करनी होती है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें एक्सपीरियंस लोगों की ज्यादा जरूरत है, स्किलफुल लोगों की ज्यादा जरूरत है बजाय कि बीपीओ के। दूसरी बात यह है कि बीपीओ में पे पैकेजेस केपीओ के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। बीपीओ में जहां 10 से 20 हजार रुपए महीना आप कमा सकते हैं, वहीं केपीओ में आप 20 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए महीना तक भी कमा सकते हैं। जी बिल्कुल विवेक जी, अगर इसके अलावा बात करें कि बीपीओ से केपीओ में या केपीओ से किसी और प्रोसेसिंग कंपनी में जाना क्या पॉसिबल होता है? इज इट गुड फॉर योर करियर? जी देखिए, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये हर केस में नहीं हो सकता है। जी। जैसे कि हम देखें कि बहुत से लोग बीपीओज में वॉइस बेस्ड काम करते हैं, तो वॉइस बेस्ड जो काम होता है वो मोस्टली या तो सेल्स का काम होता है या सर्विस का काम होता है। उस काम से अगर जो आप केपीओ में शिफ्ट करना चाहें तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जो आप उसके दौरान कोई छोटा मोटा कोर्स करके थोड़ा नॉलेज अपग्रेडेशन कर सकते हैं या अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, तो केपीओ में आप शिफ्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि भारत को ही केपीओ का सबसे बड़ा गढ़ माना जा रहा है। इसके अलावा क्या बाहर भी इसकी कुछ प्रोसेस होती है? जी देखिए, केपीओ का बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। जिस कंट्री में जिस बिजनेस में सबसे अच्छा ग्रोथ देखा जाता है, उसी कंट्री को बिजनेस आउटसोर्स किया जाता है। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले हम ये मानते थे कि लो क्लास लेबर अवेलेबल है, लेकिन अब सिस्टम टोटली चेंज हो गया है। नॉलेज बेस्ड पीपल यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, और वो भी दुनिया के अगर जो पे पैकेजेस देखें उसके कंपैरिजन में काफी कम पैकेजेस पर अवेलेबल हैं। तीसरी बात ये है कि आउटसोर्सिंग का हब इंडिया इसलिए भी बनता जा रहा है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको स्पेशली स्किल्ड लोग मिल जाते हैं, इस वजह से मतलब आपकी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा एपीओ और आरपीओ जैसी चीजें भी हैं हमारे पास में, तो क्या उसमें भी करियर के ऑप्शंस इसी तरह से बेटर है जिस तरह से केपीओ में है? जी देखिए, केपीओ अपने आप में एक लैंडमार्क है, और मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत बड़े स्तर पर केपीओ में काम कर रही हैं, जैसे कि जेनपेक्ट है, ई वैल्यू सर्व है,
और आई सोर्स नाम से एक कंपनी है, ये अलग अलग तरह के काम कर रही हैं, लेकिन ये बेसिकली एक इंडस्ट्री के अंदर ही आती हैं। अगर जो गवर्नमेंट इस सेक्टर को प्रमोट करें तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं इस सेक्टर के अंदर। बिल्कुल नेगी जी, और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से